अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा दरवाजा है जो 800 साल तक बंद रहा, जिसे खोलने की कोशिश करने वाले या तो पीछे हट गए या फिर कभी पूरी तरह पहले जैसे नहीं रहे। अरब सागर की लहरों के बीच खड़ा एक मंदिर जिसे तोड़ा गया, जलाया गया, लेकिन फिर भी जिसे मिटाया नहीं जा सका। आज हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के उस तहखाने की जिसका रहस्य सामने आते ही विज्ञान, इतिहास और तर्क तीनों कांप उठे। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो भारत की आत्मा पर किया गया सबसे बड़ा हमला था। महमूद गजनवी जैसे आक्रांताओं ने बार बार इस मंदिर को लूटा, शिवलिंग खंडित किया, लेकिन हर बार एक ही बात साबित हुई, मंदिर टूट सकता है, आस्था नहीं। कहा जाता है हर आक्रमण से पहले यहाँ के पुजारियों ने मंदिर की दिव्यता और असली विरासत को जमीन के नीचे गहरे तहखानों में छिपा दिया। वक्त बीता, दरवाजे मिट्टी में दब गए और लोग इसे बस एक पीढ़ी दर पीढ़ी मानने लगे। लेकिन कहानी तब बदली जब कई सालों बाद भारत लौटा एक ऐसा इंसान जो भगवान में नहीं, सिर्फ सवालों में विश्वास करता था। उसका नाम था सोमेश अग्रवाल, एक वैज्ञानिक जिसने अपनी जिंदगी आंकड़ों, रिसर्च पेपर्स और प्रयोगशालाओं के बीच बिताई थी। वो नास्तिक था। मूर्ति, मंत्र और चमत्कार, इन सबको वो इंसानी डर और भावनाओं का नतीजा मानता था। नासा से जुड़ा होने के कारण उसकी सोच बिल्कुल साफ थी, जो दिखे वही सच, जिसका सबूत हो वही माने। लेकिन इंसान चाहे जितना भी तर्कवादी क्यों ना हो, कुछ रिश्ते होते हैं जो तर्क से नहीं चलते। उसकी माँ, जो हर सुबह महादेव का नाम लेकर दीपक जलाती थी, और उसके पिता, जो अपनी आखिरी सांसों में बस एक ही इच्छा दोहराते रहे, एक बार जाना है, सोमनाथ, एक बार जाना है। सोमेश ने उस इच्छा को एक भावनात्मक जिम्मेदारी समझकर अपनाया, ना कि आस्था समझकर। सोमेश अपने माता पिता को लेकर सोमनाथ पहुंचा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मंदिर केवल पत्थर है और चमत्कार सिर्फ कहानियां हैं। मंदिर के पुजारियों से मुलाकात हुई, पुराने अभिलेख देखे गए और कई घंटों की बहस के बाद उसे उस जगह तक ले जाया गया जहां आम लोगों की पहुंच नहीं थी। जब सदियों पुराना मलबा हटाया गया तो हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, हर पत्थर जैसे अपनी कहानी छुपाए बैठा हो। और तभी मिट्टी और पत्थरों के पीछे दिखा एक विशाल पत्थर का दरवाजा। कोई नक्काशी नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक भारी खामोश दरवाजा। अनुभव ऐसा था जैसे वो दरवाजा नहीं, वक्त खुद खड़ा हो। अनुमान लगाया गया ये सब करीब 800 साल पुराना है। सोमेश ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो डर नहीं था, बल्कि वो एहसास था कि हर सवाल का जवाब शायद सुरक्षित नहीं होता। पहली बार एक वैज्ञानिक के मन में ये विचार आया, ये चेतावनी थी कि हर चीज को खोलना जरूरी नहीं होता। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर न सोना था न चांदी। वहां था दबा हुआ इतिहास, 1000 साल पुराने नक्काशीदार खंबे, पत्थर, मंदिर के वो प्रमाण जो बताते थे कि सोमनाथ कितना विशाल और दिव्य था। लेकिन तभी महादेव की परीक्षा सामने आई। काल सर्प, एक जहरीला कोबरा। काले कोबरा ने सोमेश अग्रवाल को काट लिया। ये सब देख सबके सब सहम सा गए। सांप के जहर के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों की रिपोर्ट साफ थी, जहर तेजी से फैल चुका था, दवाइयां बेअसर हो चुकी थी, मॉनिटर पर चलती सांसें धीरे धीरे जवाब दे रही थीं। विज्ञान ने यहां अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उसी वक्त एक बेलपत्र, ना कोई दवा, ना कोई इंजेक्शन, बस महादेव का नाम और एक टूटती हुई उम्मीद। जिस शरीर को मृत मान लिया गया था, उसमें हलचल हुई, नब्ज लौटी, आंखें खुली। सुमेश बच गया। जिस इंसान ने जिंदगी भर कहा था भगवान सिर्फ इंसानी कल्पना है, आज वही इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खुद देख चुका था। ये कोई डर नहीं था, ये हार नहीं थी, ये था आत्मसमर्पण।
एक नास्तिक वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मांड को सूत्रों में समझा था, आज वो समझ गया था हर सत्य को सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। और वहीं महादेव ने अपने सबसे बड़े विरोधी को नहीं, अपने सबसे सच्चे भक्त को पाया। सोमनाथ का वो तहखाना आज भी खामोशी से कहता है, जिसे मिटाने की 1000 कोशिशें की, जो बार बार टूटा लेकिन फिर भी खड़ा रहा। वही सनातन है, अजर है, अमर है। दोस्तों, जो महादेव पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होता, क्योंकि महादेव कभी छोड़कर नहीं जाते। वो टूटते वक्त भी संभालते हैं और हार के अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं। सोमनाथ का तहखाना आज भी यही कहता है, आस्था अगर सच्ची हो तो महादेव हर रूप में हर समय साथ रहते हैं। इसलिए जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, बस एक बार दिल से कह देना, हे महादेव, बाकी सब वो संभाल लेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव सिर्फ आस्था नहीं शक्ति है, दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना विचार जरूर कमेंट करें। प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही इतिहास और अध्यात्म की खतरनाक यात्राओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल युग यात्रा के साथ। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय सोमनाथ, हर हर महादेव।